Have a nice day, student of standard 8. आज मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल नंबर 2 सिखाने जा रहा हूँ। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. First, which season got the most votes? Second, find the central angle of each sector. Third, draw a pie chart to show this information. यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दी है सीजन, समर, रेनी, विंटर और नंबर ऑफ वॉट 90, 120 एंड 150। तो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करने का है वो मैं सिखा रहा हूँ। ओके, इसके अंदर हमें लिख कर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में विच सीजन गॉट द मोस्ट वॉट। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है तो विंटर सीजन। तो ये आंसर में हम लिख देते हैं विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वॉट्स। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो ये हर एक का सेक्टर का एंगल हमें ढूंढने का है। 90 तो दिखाया है, 90 वॉट आए, 120 आए, 150 आए, लेकिन एंगल कौन सा होगा। ओके, तो सबसे पहले तो टोटल वॉट कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल वॉट इज इक्वल टू 90 प्लस 120 प्लस 150। तो टोटल काउंट करेंगे तो ये 0 का 0 आ गया, 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 का 6 कैरी 1 1 2 3 यानी कि 360 हो गया। अब हम ढूंढ लेते हैं सेंट्रल एंगल of the sector corresponding to। तो सबसे पहले लिखी है समर सीजन, तो हम ले लेते हैं समर सीजन। समर सीजन तो यहाँ तो 360 हमारा टोटल आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 90 दिया है तो 90 ले लेंगे और ये टोटल कितना है 360। और हमें क्या करने का है, एंगल में कन्वर्ट करना है। इसीलिए हम पाई चार्ट होता है तो ये 360 का होता है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसे, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों को मिला के ये 180 ये 180 तो टोटल 360 हो गया। ओके, तो ये 360 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएंगे 90 वॉट में से 90 डिग्री मिलेगी। ओके, ऐसे अभी ढूंढते हैं रेनी सीजन। रेनी सीजन में टोटल वॉट दिया है 120 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो 360 कैंसल आउट हो जाएंगे तो 120 डिग्री मिलेगी। ऐसे ही विंटर सीजन में, विंटर सीजन इज इक्वल टू 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 कैंसिल हो जाएंगे तो 150 डिग्री हमें मिल गई। ओके, विंटर सीजन में हमें 150 डिग्री मिल गया। थर्ड में हमें ड्रॉ करने का है पाई चार्ट। तो ये डिवाइडर लेकर कोई भी मेज़र रख लो और ये मेज़र लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये डिवाइडर लेकर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। यहाँ हमें मिला है सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट को याद रखेंगे और यहाँ से इस साइड तक एक लाइन खींच लेते हम, ये ड्रॉ कर देते इतना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेज़र लेने का।
तो हमें कौन सा लेने का है, 90 पहले लेने का है, बाद में 120, बाद में 150। तो पहले मैं 90 ले लेता हूँ। तो ये प्रोटेक्टर को मैं ऐसे रख रहा हूँ और 90 डिग्री यानी यहाँ आ रहा है 90, तो ये पॉइंट करके ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री हमें मिल गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसका है, समर सीजन। तो यहाँ हम लिख देते हैं समर सीजन। ओके, ये समर सीजन का हमें कंप्लीट मिल गया। अब रेनी सीजन कितना है, 120। तो यही लाइन से ऐसे हम प्रोटेक्टर रखेंगे, तो ये 0 और ये लाइन हम देख लेते हैं, तो ये मैच हो गई। और यहाँ से 0 नीचे वाला है, तो 120 कहाँ तक आता है, यहाँ तक। तो यहाँ मैं पॉइंट कर देता हूँ 120 पे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट हम ज्वाइंट करते हैं। तो ये एंगल बन गया 120। तो यहाँ लिख देते 120, और किसका था, रेनी सीजन। तो यहाँ लिख देते रेनी सीजन। ओके, बाद में 150 है, तो ये एंगल हमारा ड्रॉ हो गया है। सिर्फ हमें चेक करने का है 150 है या नहीं। तो ये लाइन तो हम चेक करेंगे। तो पहले तो ये लाइन ये सेंटर पर रख दिया, बाद में ये ऐसे रख देते, और ये लाइन हमें कहाँ तक मिलती है वो हम चेक कर लेते हैं। ये सेंटर पर रख दिया, तो ये जो लाइन है वो हमें 150 मिलती है। तो 150 डिग्री मिल जाता है कौन सा, विंटर सीजन। तो यहाँ हम लिख देते हैं विंटर सीजन। तो ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड में लिखा है ड्रॉ ए पाई चार्ट showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. तो यहाँ कलर दिया है, नंबर ऑफ पीपल दिया है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। कितने पीपल को ब्लू कलर पसंद है, तो 18, इसमें 9, 6, 33 दिया है, टोटल हमें 36 दिया है। तो इसका हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने का। तो अब कैसे करते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे हमने लिखा है ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो फर्स्ट कलर दिया है हमें ब्लू, तो फर्स्ट का ही ढूंढ लेते हैं, द ब्लू कलर। तो ब्लू कलर कितना है, 18। टोटल कितना दिया है, तो ये 36, और हमारे पास डिग्री कितनी है, 360। यानी कि हम जो पाई चार्ट बनाने वाले हैं, यानी कि सर्कल वाला, तो सर्कल 360 का होता है। तो ये 360 टेंजा 360, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड, ग्रीन कलर। तो लिख द ग्रीन कलर इज इक्वल टू 9/36 मल्टीप्लाई 360। तो ये 10 हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री मिल गया। थर्ड, रेड कलर। रेड कलर में दिया है 6/36 मल्टीप्लाई 360। तो ये 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा हमें। एंड देन फोर्थ, येलो कलर। (3/36 मल्टीप्लाई 360)
देयरफॉर 30 डिग्री, 36 10 जा 10 × 3 तो 30 डिग्री। तो यहाँ हमें सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग सभी मिल गया है, यानी ये हमें दिखाने का है पाई चार्ट में। तो इसीलिए हमने ये डिवाइडर लेकर पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया है और जहाँ भी सेंटर मिलता था वहाँ पॉइंट करके एक लाइन हमने खींच ली है। बाद में प्रोटेक्टर लेकर ये पॉइंट और ये लाइन को ज्वाइन करते हुए सबसे पहले 180 डिग्री का लेते हैं, तो यहाँ पॉइंट कर देते हैं। ये यहाँ 180 है, यहाँ 0, यहाँ 180, तो यहाँ पॉइंट कर दिया। बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं, तो ये ज्वाइंट कर दिया। तो अब ये पूरा 360 का है। ओके, तो यहाँ भी 180 हुआ, यहाँ भी 180 हुआ, तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये एंगल का मेज़र 180 हो गया। हमने ऊपर का मेज़र किया लेकिन नीचे का भी वही का वही है, 180 ही हुआ है। देख लो, ये 0 से लेकर यहाँ 0 है, 0 से लेकर 180, तो ये भी 180 का हो गया है। तो यहाँ 180 लिख देते, और ये है ब्लू कलर, तो यहाँ लिख देते हैं ब्लू कलर। ओके, बाद में 90 डिग्री ड्रॉ करने का है ग्रीन कलर। तो वापस प्रोटेक्टर लेकर यहाँ हम लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ पॉइंट करेंगे और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइंट करेंगे। लेकिन ये ज्वाइंट करते वक्त इतना याद रखने का, पॉइंट ये लेते हैं लेकिन लाइन हम यहाँ तक ही ले जाएंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री किसका है? ग्रीन कलर का। तो यहाँ लिख देते हैं ग्रीन कलर। बाद में रेड कलर 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ आएगी, बाद में 30 डिग्री यहाँ आएगी। तो पहले हम 30 डिग्री ले लेते हैं, येलो कलर 30 डिग्री, तो ये जल्दी से हो जाएगा। तो ये पॉइंट सेट कर दिया। यहाँ 0 है, तो यहाँ से 30 डिग्री यहाँ आता है, तो यहाँ मैं पॉइंट कर देता हूँ। ये 30 डिग्री पे मैंने पॉइंट किया है। ओके, बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइंट करने का है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, लेकिन लाइन हम सर्कल तक ही ले जाएंगे। ये ज्वाइंट होता है, यहाँ तक ले जाते हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो ये 30 डिग्री वाला कौन सा है? येलो कलर। तो यहाँ लिख देते येलो कलर, और ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो गया। मेज़र करना है तो कर सकते हम। इसको ऐसे रखेंगे, ये लाइन को सेट करेंगे और यहाँ 0 है, तो यहाँ से ये लाइन कहाँ तक है? तो ये लाइन 60 पर आ रही है। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये लाइन यहाँ आ रही है। तो ये पॉइंट किया हुआ है, बराबर। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60 डिग्री रेड कलर। तो ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया है। तो ऐसे हमें पाई चार्ट बनाने का है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको डिवाइडर और प्रोटेक्टर दो चीज़ साथ में रखने की है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क ऑफ obtained by the student were 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये पाई चार्ट देखकर हमें ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसके हमें आंसर देने के हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो यहाँ 540 मार्क्स हमें टोटल दिए हैं हिंट में। तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स is equal to 540. Therefore central angle corresponding to 540 marks is equal to 360.
तो यहाँ ये 540 है, तो ये इसके अंदर 360 के अंदर 540 मार्क्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू 105 मार्क्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं 360 डिवाइड बाय 540 मल्टीप्लाई 105। तो ये 0 0 गए, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35, यानी कि 3 3 जा 9, 1 बाकी रहा 15, तो 3 5 जा 15, यानी कि 35, और 35 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 70 डिग्री हमें मिल गया। तो ये जो 70 डिग्री है उसमें हमें 105 मार्क मिलते हैं। तो किस में मिले, तो हिंदी में मिले। तो यहाँ हम लिख देते हैं सेंट्रल एंगल सेवेंटी डिग्री इज कॉरस्पॉन्डिंग टू हिंदी। तो ये 70 डिग्री किसका आया, तो हिंदी का मिला हमें, यानी उसमें 105 है। Therefore the student score 105 marks in हिंदी। फर्स्ट वाला हमारा पूरा हो गया। सेकंड वाले में देखते हैं हाउ मैनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यहाँ लिख देंगे सेंट्रल एंगल corresponding to the sector of mathematics इज इक्वल टू, मैथ्स में 90 दिया है, मैथमेटिक्स में 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे मार्क इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। तो 90 डिग्री से दिया है, 360 मल्टीप्लाई कितना है 540। तो ये 0 0 गए, 9 4 जा 36 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, यानी कि 135 मल्टीप्लाई 4 करके 540 मिलता है। तो यहाँ हमें मिल गया 135। यहाँ लिखेंगे मैथ्स मार्क माइनस दिस मार्क। इसमें 135 आए, हिंदी में 105 आए, ये दोनों का माइनस करते हैं तो हमें 30 मार्क मिलते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 मोर मार्क्स were obtained by the student in mathematics than in हिंदी। ओके, तो ये सेकंड वाला भी हमारा पूरा हुआ। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो यहाँ हमें चेक करने का है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का प्लस करेंगे और वो टोटल जो हमें मिलेगा वो साइंस और हिंदी का टोटल करेंगे, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं द सम ऑफ
द सेंट्रल एंगल्स फॉर, शॉर्ट में लिखते हैं एसएस एंड मैथ्स इज इक्वल टू, तो एसएस में कितने हैं 65 डिग्री प्लस मैथमेटिक्स में है 90 डिग्री, तो ये दोनों का टोटल करते हैं तो 155 डिग्री हो गया। अब इसके जैसा ही हम यहाँ लिख देते हैं द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल्स फॉर साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ हमें पता चल गया, वहाँ 155 मिला है, यहाँ 150 मिला है, तो 5 डिग्री ज़्यादा मिल गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन इन SS and maths is more than the marks score in science and हिंदी। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 आपको अपने आप करने का है, ट्राई करने का। उसमें भी सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ढूंढने के हैं हमें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं, इसमें से हमें डिग्री ढूंढने की है। फर्स्ट वाला मैं बोलता हूँ, सेंट्रल एंगल ऑफ द गुजराती लैंग्वेज इज इक्वल टू 40 अपॉन टोटल नंबर दिया है 72, तो 40 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इज इक्वल टू, आपको जो भी कट करना है कट करके कौन सा आंसर आता है देख लेने का, आपको आंसर 100% मिल जाएगा। बाद में उसके ऊपर से आपको पाई चार्ट भी ड्रॉ करने का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।